अहमद कुरैशी साहब मौजूद थे, हसन रजा पाशा साहब मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी, शुएब रज़ाक साहब हमारे साथ थे। बड़ा एक गौर तलब पहलू है ये मामलात में, देखना पड़ेगा कि किसने सुधारा, किसने बिगाड़ा, कौन सुधार सकता है, कौन सुधार पाएगा। अब अदलिया में फ्रंट हमने बात कर ली, फौज के फ्रंट पर हमने बात कर ली, अब सियासी मामलात पर भी आ जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है फिरदौस आशिक अफगान साहिबा, इस्तेहकाम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। फिरदौस साहिबा ये फरमा दीजिएगा कि अब ये जो दुबई में हो रहा है, सियासी फ्रंट पे जो हो रहा है, ये जो इलेक्शन से पहले सिलेक्शन हो रही है कि आपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करना, एक जो रानिया जो था वो मीटिंग का ख़त्म हुआ है, फिर दोबारा मीटिंग होनी है, आपको क्या लग रहा है ये क्या होने जा रहा है? दूसरा ये कि आज आपने स्टेटमेंट भी दिया है कि इस मुल्क में इस्तेहकाम इसी तरह आ सकता है, ये जो है मामलात इसी तरह 9 मई के जो सजाएं मिलेंगी तो उससे इस्तेहकाम आएगा। इस्तेहकाम में पाकिस्तान ही लाएगा, मेरा ख्याल है ये नाम सूट कर गया आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि आज का जो ढोल जो है वो ISPR के ज़रिए पूरे मीडिया में बजा है, और उस ढोल का जो पोल है ना, वो 9 मई के सारे किस्से को उन्होंने खोल दिया। 9 मई की साथ जुड़ी सारी साजिश, जो उसके साथ किरदार थे, जो उनके सहूलतकार थे, जो पस पर्दा, वो तमाम नेटवर्क जो हैं उनको आज उन्होंने बेनकाब किया और पूरी कौम को उन हक़ाइक़ से आगाही दी है जिसकी बुनियाद पे इस मुल्क के अंदर जो है वो अनरेस्ट है, और एक अफरा तफरी की कैफियत, और एक जानबूझ के ऐसा हिजान पैदा किया गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा की गई कि पाकिस्तान को एक ऐसे नहज पे ले जाया जाए, और एंड में फिर वहाँ उस सबसे अहम इदारे के अंदर एक साजिश के ज़रिए जिस तरह की चढ़ाई हुई, जिस तरह का वहाँ बयानिया दिया गया, जिस तरह की बेहुरमती हुई, असासों पे हमले हुए, तो ये आज का नैरेटिव कौम का सेट हो गया। और वो नैरेटिव बड़ा क्लियर एंड साउंड है कि कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है, और घर से उन्होंने अपने एहतसाब का जो आगाज़ किया, और जो उन्होंने सबसे पहले पंजाबी में कहते हैं कि अपनी मंजी थले डांग, उन्होंने वहाँ तो फेर दिया, अपनी मंजी को उन्होंने क्लियर कर दिया है, और जो जो उसमें मुलव्वस अनासर थे उनको उन्होंने जिस तरह भी कानूनी अपने आइनी और तकाज़े पूरे करते हुए उनको फ़िक्स किया या आगे करने जा रहे हैं। अब है बारी बाकी इदारों की, और बाकी इदारों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जो पॉलिटिकल लोग हैं, हमें वो स्पेस जो मिली है, हमें पहली दफ़ा है कि तमाम तर सिचुएशन के बावजूद जो क्रिएट करवाई गई, जो एक हालात बनाए गए, जो अफवाज पाकिस्तान को सियासत में मुलव्वस करने के लिए ये सारा खेल खेला गया, अदारों को कमज़ोर करने के लिए एक बैनुल-अक़वामी साजिश पाकिस्तान में प्लान की गई, और उसके सहूलतकार पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो लोग थे उन्होंने जिस तरह से ज़बान पाक से उनकी डोरियाँ लाईं और कठपुतलियाँ जहाँ जहाँ जिस जिस शहर में थी, उन्होंने फिर एक ही वक्त में उन इदारों पे हमला किया। लेकिन फ़ौज ने जिस तरह, इदारे ने और तमाम नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और कोशिश ये की कि ये सारी मामलात जो हैं आइन और कानून की अम्ब्रेला के नीचे सेटल हों। पूरी कौम देख रही है कि घरों में जाके एक जलाओ गिराओ होता है, आपके कीमती जो कौम, किसी भी कौम उस पर नाज करती है और उसके लिए बासे फ़ख्र होते हैं, उनको किसी एक शख्स की अना की तस्कीन के लिए जला दिया जाता है। और जिस तरह से शोहदा की यादगारों की बेहुरमती होती है, तो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया में बैठी जो वो शख्सियात हैं जिन्हें अपने अदारों के और इस मुल्क के दफ़ा, कौमी सलामती और अवाम और मुल्क के कौमी मफादात की हलफ के अंदर जो है वो उस हलफ बर्दारी तकरीब में कमिटमेंट की होती है, हलफ उठाया होता है, वो किस तरह से आज इस कौम को किस दुराहे पे ला के उन्होंने खड़ा किया है, उसमें कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। ये कौम जो है वो किसी और कन्फ्यूजन की मुतहम्मल नहीं हो सकती, और ये कौम जो है अब किसी तरह भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती, ये कौम आगे देखना चाहती है, और आगे का जो रास्ता है वो आइन और कानून से जुड़ा हुआ है, और कानून की बालादस्ती होगी, आइन जो है वो सुप्रीम है, और उसके साथ जुड़ा जो भी शख्स है वो कितना भी ताकतवर है,
सना, ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स जो है वो जितना भी पॉपुलर हो, आप देखते हैं वहाँ पे स्टेडियम के अंदर, और बहुत अच्छा खेल रहा हो, चौके छक्के लगा रहा हो, लेकिन अचानक एक गेंद पे ऐसी आती है कि वो बोल्ड हो जाता है या कैच हो जाता है या रन आउट हो जाता है या स्टंप। उनकी अमर काम नहीं करे आप, जब मेरा ख्याल है अमर काम नहीं कर रहे, मौक्कल जो है वो गुम गए हैं। नहीं, उसमें जो जब अंपायर जो है वो उंगली खड़ी कर देता है सना, तो जितना मर्जी वो पॉपुलर खिलाड़ी हो, वो ग्राउंड में वापस आके नहीं खेलता। आज अंपायर ने उंगली खड़ी की है, और आज अंपायर ने ये बताया है कि पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंद, दहशत गर्दाना एक सियासी बयानिए की आड़ में रियासत को दागदार और कमज़ोर करने की कोई साजिश हम काबिल कबूल नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर। यहाँ रूल ऑफ लॉ चलेगा, और यहाँ पाकिस्तान के दफा की जो पॉलिसी है आज वो वाजिया हो गई है। अब दूसरी बात जो आपने कही है, अच्छा फिर जो काटरिया इज्तिमा उधर दुबई में हो रहा है, देखिए दुबई के अंदर आने वाले इलेक्शन के लिए और आने वाले केयर टेकर सेटअप के लिए ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसमें चूँकि मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब का दोनों का जो ताहियात नाअहली से बिल की लेजिस्लेशन के बाद एक नया पार्लिमानी सुपरमेसी का आगाज़ हुआ है और पार्लियामेंट ने अपने आप को एम्पावर किया है। तो ऐसी सूरत हाल में जिसमें दोनों शख्सियात जो हैं वो जो तलवार पार्लियामेंट की लटक रही थी, कानून की लटक रही थी, आज उसी पार्लियामेंट ने उनको वो स्पेस दी है। और सिर्फ उनको नहीं मिली, ओवरऑल पार्लियामेंट के अंदर आने वाला हर वो शख्स जो है जो ताहियात नाअहली का शिकार होने की वजह से उसके लिए पार्लियामेंट के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होते थे, वो अब 5 साल के लिए बंद होने के बाद वो दोबारा खुल सकते हैं। तो ये एक सर जोड़ के बैठ के एक नई हिकमत अमली के तहत अगर केयर टेकर गवर्नमेंट का क़याम अमल में लाना मकसूद है, और अगर ये एफर्ट है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और पाकिस्तान के अंदर एक मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन हो, तो हम इसको खुशामदीद कहते हैं। और अगर इसके पीछे साहिबा आज आपने साबित कर दिया कि आप वजीर इत्तलात सही बनी थी, आपने बगैर सवाल के तमाम जवाब मुझे दे दिए हैं। अब एक सवाल मेरा ले लीजिएगा, क्योंकि आप जबरदस्त, आपने सारी गुफ्तगू को कवर किया।